हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा सीख क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की सिंचाई परियोजना। सबसे पहले हम सिंचाई की परिभाषा पढ़ते हैं तो कृत्रिम तरीके से फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। राजस्थान में सिंचाई परियोजना की क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके कुछ कारण हैं जैसे कि वर्षा की कमी, वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की अनियमितता, भूमि जल स्तर गिरना। और जिन क्षेत्रों में भूमि जल स्तर गिर चुका है उन्हें डार्क जोन घोषित किया जाता है। और नवीनतम डार्क जोन की बात करें तो वो राजकोट, बहरोड, अलवर है। जोटवाड़ा, जयपुर, सांचौर, भीलवाड़ा का क्षेत्र जालौर में आता है। मंडावा, सूरजगढ़, झुंझुनू और धौंध, दाता, रामगढ़, सीकर में ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भूमि जल स्तर गिर चुका है। उसके बाद हम बात करें सिंचाई परियोजना के प्रकार, तो सिंचाई परियोजना दो प्रकार की होती है। एक होती है बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना और दूसरी होती है वृहद सिंचाई परियोजना। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना ऐसी सिंचाई परियोजना को कहा जाता है जिनसे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, जैसे उनसे विद्युत उत्पादन किया जाता है, पेयजल की आपूर्ति की जाती है, सिंचाई जल की आपूर्ति की जाती है, तो उन्हें बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कहा जाता है। और वृहद सिंचाई परियोजना उन्हें कहा जाता है जिनसे 10,000 हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई की जाती है। सबसे पहले जो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करें तो ये सतलज नदी पर बनाई गई है। सतलज नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है भाखड़ा बांध, बिसालपुर, जो हिमाचल प्रदेश में बनाया गया, और इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विराट वस्तु कहा था। भाखड़ा बांध से आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे विराट वस्तु कहा था, क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित नहीं है भाखड़ा बांध। इसके बाद में दूसरा आता है नांगल बांध, जो पंजाब में बनाया गया है। और इस बांध से दो नहरें निकाली गई हैं। एक निकाली गई है बीस दोआब नहर पंजाब में, और दूसरी नांगल नहर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, तीनों में सिंचाई होती है नांगल नहर से। और राजस्थान में हनुमानगढ़ में 2.3 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है। उसके बाद हम बात करें व्यास परियोजना की, तो व्यास परियोजना कहाँ बनाई गई है, तो व्यास परियोजना की बात करें तो व्यास परियोजना व्यास नदी पर बनाई गई है। और यहाँ पर जो पहला बांध आता है वो आता है देहर बांध, और देहर बांध बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। देहर बांध हिमाचल, और यहाँ से एक नदी निकाली गई है, यहाँ से एक नदी निकाली है जिसमें राजस्थान का हिस्से की बात करें तो 20% इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी है। और जो पोंग बांध है वो हिमाचल प्रदेश में दूसरा बांध है, और जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है तो 59%, इसमें भी राजस्थान की हिस्सेदारी है। इसके बाद हम बात करें कि शीतकाल में आईजीएन में अतिरिक्त जल की पूर्ति की जाती है, इन्हीं दो नहरों से की जाती है। चंबल परियोजना, चंबल परियोजना की बात करें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसकी 50% हिस्सेदारी है। उद्घाटन 1953-54 में हुआ। विकास 3 चरणों में होता है। पहले चरण में 2 बांध बनाए जाते हैं, गांधी सागर बांध 1960 में और कोटा बैराज 1960 में। ये दोनों बांध है वो पहले चरण में बनाए जाते हैं। दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया 1970 में, और तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध बनाया गया 1972 में। इस चंबल परियोजना की बात करें तो इसके दाईं ओर 8 नहरें निकाली गई जिनसे कोटा के क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में की जाती है। और इसके बाईं ओर 2 नहरें निकाली गई हैं जिनसे बूंदी के आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई होती है। उसके बाद हम बात करें माही बजाज सागर परियोजना की। माही बजाज सागर परियोजना की बात करें तो इसका पहला जो बांध आता है उसका नाम है माही बजाज सागर बांध, जो बोरखेड़ा बांसवाड़ा बना। और इस बांध से राजस्थान के 3 जिलों में सिंचाई होती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। इसके बाद में कागजी पिकअप बांध आता है जो माही नदी पर बनाएगा एकमात्र पिकअप बांध है, और इससे 2 नहरें निकाली गई, एक भिखाभाई सागवाड़ा नहर और एक आनंदपुरा नहर। तीसरा बांध आता है कडाना बांध गुजरात में, जो गुजरात में बना है, राजस्थान में नहीं है। इसके बाद में बात करें हम राजस्थान में वृहद सिंचाई परियोजना, तो ऐसी जो सिंचाई परियोजना जिनसे 10,000 हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई की जाती है उन्हें वृहद सिंचाई परियोजना कहा जाता है। सबसे पहले आती है गंगा नहर सिंचाई परियोजना, तो ये राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है। इसका निर्माण 4 सितंबर 1920 को पंजाब, बहालपुर और बीकानेर की रियासत के मध्य एक समझौता होता है, जिसके तहत ये समझौता किया गया, जिसके तहत कहा गया कि सतलज नदी पर एक नहर निकाली जाएगी बीकानेर रियासत के लिए। 5 सितंबर 1921 को महाराजा गंगा सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है, और निर्माण 1922-27 में इस नहर का हुआ। ये देखो, ये नहर सतलज नदी से निकाली गई। इसमें एक बांध आता है जिसका नाम है हुसैनी वाला हेड आता है पंजाब में, और वहाँ से नहर निकाली गई है। इस नहर की कुल लंबाई की बात करें, इस नहर तो इस नहर की जो कुल लंबाई है वो लंबाई जो यहाँ से लेकर यहाँ से तो मुख्य नहर की लंबाई है वो है 129 किलोमीटर। और राजस्थान में इतनी है कि यहाँ से यहाँ तक राजस्थान में जो लंबाई है वो है 17 किलोमीटर।
इसके बाद हम बात करें शिवपुर हेड। शिवपुर हेड का उद्घाटन किया गया था 26 अक्टूबर 1927 को लॉर्ड इरविन ने, और राजस्थान में ये प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो ये खग्गा गाँव गंगानगर से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। खग्गा गाँव गंगानगर से ये राजस्थान में प्रवेश करती हैं। जैसे कि ये राजस्थान में यहाँ से प्रवेश करती हैं, खग्गा गाँव श्री गंगानगर से यहाँ से प्रवेश करती है, यहाँ से सॉरी ये इस खग्गा गाँव श्री गंगानगर यहाँ से जो बात करें तो यहाँ से ये प्रवेश करती है। इसका उद्घाटन किया गया था 26 अक्टूबर 1927 को लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। और इसकी जो मुख्य शाखा है, इससे जो शाखाएं निकाली गई हैं वो एक लक्ष्मी नारायण शाखा है, एक समेजा कोठी शाखा है, और एक करनी शाखा है, और एक लालगढ़ शाखा है। राजस्थान में इसकी लंबाई 17 किलोमीटर है, और कुल लंबाई 129 किलोमीटर है। जो 112 किलोमीटर है वो पंजाब में, और 17 है वो राजस्थान में है। हमने गंगा नहर भी पढ़ लिया। इसके बाद में हम पढ़ते हैं इसके बारे में मुख्य बातें। जैसे मुख्य नहर की लंबाई 129 किलोमीटर, जिसमें पंजाब में 112 और राजस्थान में 117। शाखा सहित कुल लंबाई की बात करें तो शाखा सहित कुल लंबाई है 1280 किलोमीटर। और पानी की बात करें तो इसमें 1.4 मिलियन फीट पानी आता है। फिर है IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम सिंचाई परियोजना है। इतिहास की बात करें तो बीकानेर रियासत के राजा शार्दुल सिंह है, उन्होंने एक नया विभाग बनाया, उसका नाम रखा सिंचाई विभाग, जिसका अध्यक्ष बनाया गया कंवर इंजीनियर कंवर सेन। और उस कंवर सेन ने 1948 को केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी कि बीकानेर रियासत को पेयजल की आपूर्ति के लिए पानी चाहिए। उसने सुझाव दिया कि सतलज एवं व्यास नदी से नहर का निर्माण किया जा सकता है। इसका उद्घाटन किया गया 31 मार्च 1958 को। उस समय तत्कालीन जो गृह मंत्री वल्लभ पंत द्वारा किया गया था। इस समय पानी नहीं छोड़ा के सिर्फ इसके उद्घाटन किया गया था। इसके बाद हम बात करें कि कहाँ से निकाली गई है, तो यहाँ से आती है व्यास और यहाँ से आती है सतलज, और यहाँ पर आगे एक बांध बनाया गया है जिसका हरिके बैराज के नाम से नाम है। और यहीं से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1952 में। ये नहर पंजाब, हरियाणा और टिब्बी राजस्थान में प्रवेश करती है, और ये मसीता वाला हेड तक है। ये मुख्य नहर है, यानी कि हरिके बैराज से लेकर मसीता वाला हेड तक है मुख्य नहर, जिसे राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है। निर्माण की चरण की बात करें तो प्रथम चरण में राजस्थान फीडर, हरिके बैराज से लेकर मसीता वाला हेड को कहा जाता था राजस्थान फीडर। यानी फीडर नहर उसे कहते हैं उसे कहते हैं जिसमें से बीच में से पानी नहीं निकाला जा सकता। इस नहर के बीच में से पानी नहीं निकाला जा सकता। मुख्य नहर मसीता वाले लंबाई इसकी 204 किलोमीटर है। मुख्य नहर की बात करें तो ये मसीता वाली से पुंगल तक मुख्य नहर है। राजस्थान फीडर है हरिके बैराज से मसीता वाला हेड तक, और मसीता वाला हेड से लेकर पुंगल बीकानेर तक मुख्य नहर है। दूसरा चरण की बात करें तो दूसरा चरण आता है पुंगल मोहनगढ़ से लेकर जैसलमेर तक। पुंगल जो मुख्य नहर के बाद में दूसरा चरण आता है पुंगल मोहनगढ़ जैसलमेर, जिसकी लंबाई 256 किलोमीटर। हम इस जो मैप से हम समझेंगे, इस डायग्राम से समझते हैं कि ये कैसे है। जैसे कि बात करें जैसे कि हम बात करते हैं कि नहर कहाँ से निकाली गई है, तो हरिके बैराज से निकाली गई है। व्यास और सतलज यहाँ पर हरिके बाद में यहाँ से नदी 1952 में इसका कार्य शुरू होता है। उद्घाटन पंजाब हरियाणा में होती है, यहाँ पर टिब्बी राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर बात करें तो इसके बाद हम बात करते हैं ये रहा मैप कहाँ गया है, हाँ ये रहा। इसके बाद हम बात करें टिब्बी राजस्थान तक ये प्रवेश करती है, और हरिके बैराज से लेकर जो मसीता वाली हेड है, इसकी कुल लंबाई है 204 किलोमीटर। और मसीता वाली हेड से लेकर पुंगल तक इसकी लंबाई 189 किलोमीटर है। जो हरिके बैराज से मसीता वाली हेड तक है, यानी कि बात करें हम, ये मसीता वाली हेड हो गया। जैसे कि हम बात करें हरिके बैराज यहाँ से लेकर ये मसीता वाली हेड तक की बात करें तो ये इसकी लंबाई है 204 किलोमीटर। और इसे क्या कहा जाता है, इसे फीडर नहर कहा जाता है, राजस्थान फीडर नहर कहा जाता है। ठीक है। और इसके बाद में हम बात करें इसके बाद में हम बात करते हैं जो मसीता वाली हेड के बाद में आती है, जो मसीता वाली हेड से लेकर यहाँ तक होती है उसे कहते हैं पुंगल बीकानेर तक आती है, इसे कहते हैं मुख्य नहर, जिसकी लंबाई है 189 किलोमीटर। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि मुख्य नहर के बाद में एक आता है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में नहर बनाई जाती है
पुंगल बीकानेर से लेकर मोहनगढ़, और जिसकी लंबाई कितनी है 256 किलोमीटर, जिसकी लंबाई है 256 किलोमीटर, ये पुंगल बीकानेर से मोहनगढ़ तक बनाई जाती है। इसके बाद में हम इसके शाखाओं की बात करें तो शाखाएं की बात करें तो इसके दाई और जो बनाई गई हैं वो शाखाएं हैं। और शाखा और देखो, शाखा और लिफ्ट नंबर में अंतर क्या है, तो शाखा उससे कहते हैं जो ढाल के अनुसार बनाई जाती है, यानी कि जिस तरफ ढाल होता है उस तरफ बनाई जाती है और पानी अपने आप जाता है। और लिफ्ट नहरें ऐसी बनाई जाती हैं जो ढाल के विपरीत बनाई जाती है, जहां पानी डायरेक्ट छोड़ने पर नहीं जाता, उन्हें पहले पानी को ऊपर उठाया जाता है और फिर छोड़ा जाता है। उन्हें मोटर की सहायता से, अन्य सुविधाओं की सहायता ऊपर उठाया जाता है और फिर छोड़ा जाता है, तो उसे कहते हैं लिफ्ट नहरें। तो रावतसर शाखा है जो IGNP के बाई ओर, हम बात करें रावतसर शाखा की, जो IGNP के बाई तरफ एकमात्र शाखा, और बाकी सारी लिफ्टें हैं, और बाकी सारी क्या है, लिफ्टें हैं, जबकि एकमात्र बाई ओर शाखा है रावतसर शाखा। ये प्रश्न आ सकता है, तो हम पहले शाखाएं पढ़ते हैं। इसके जो दाई ओर है वो सूरतगढ़ शाखा है, फिर अनूपगढ़ शाखा है, फिर पुंगल शाखा है, फिर दंतौर शाखा है, फिर बरसलपुर शाखा है, फिर चारणवाला शाखा है, शहीद बीरबल शाखा है, और सागरमल गोपा शाखा है। इसके बाद हम लिफ्ट नहरें पढ़ते हैं, तो रावतसर शाखा IGNP के बाई तरफ एकमात्र शाखा है, फिर चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, कंवरसेन लिफ्ट नहर, पन्नालाल भारूमाल लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर और जय नारायण लिफ्ट नहर। और आगे ये मोहनगढ़ आती है, मोहनगढ़ आगे बाबा रामदेव की शाखा निकाली गई है। और ये और जो अंतिम पॉइंट है जिसका 0 पे, वो है गड्ढा रोड बाड़मेर। IGNP का 0 पॉइंट कौन सा है, गड्ढा रोड बाड़मेर। इसके बाद हम बात करें कि IGNP की कुछ तथ्य पढ़ेंगे। जैसे IGNP की बात करें तो ये विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इसका निर्माण कंवर सेन ने करवाया था। प्रेरणा की इसका निर्माण कंवर सेन ने किया था और करवाया था शार्दुल सिंह राजा ने, बीकानेर के राजा थे उसमें उन्होंने। और नदियों की प्रेरणा से तो IGNP की प्रेरणा किसे कहा जाता है, तो IGNP की प्रेरणा गंगा नहर को कहा जाता है। इसका प्रश्न आ सकता है। नदियों की बात करते हैं, सतलज एवं व्यास नदी पर बनाई गई है। उद्गम हरिके बैराज पर होता है। निर्माण कार्य 1952 में शुरुआत। निर्माण के 2 चरण में हुआ। प्रथम चरण में राजस्थान फीडर नहर तो 204 किलोमीटर हरिके बैराज से मसीतावली तक बनाई गई थी। और मुख्य नहर की बात करें तो 189 किलोमीटर है, जो मसीतावली से लेकर। मुख्य नहर की बात करें तो जिसकी लंबाई मुख्य नहर की लंबाई 189 किलोमीटर मसीतावली से पुंगल बीकानेर तक बनाई गई है। उसके बाद में दूसरा चरण आता है। दूसरा चरण 256 किलोमीटर बनाया, जिसमें मुख्य नहर का निर्माण किया गया है पुंगल से मोहनगढ़। मुख्य नहर के निर्माण से पुंगल से मोहनगढ़ तक इसका निर्माण किया गया है। फिर उद्घाटन की बात करें तो 23 मार्च 1951 में इसका उद्घाटन होता है। इसका प्रारंभिक नाम होता है, इसे राजस्थान नाम से किया जाता है और नाम परिवर्तन किया जाता है। और नाम परिवर्तन किसे IGNP कहा जाता है। और ये नाम परिवर्तन 2 अक्टूबर 1984 को किया जाता है। राजस्थान में वर्तमान में सिंचाई की बात करें तो 16.1 लाख हेक्टेयर। ये प्रश्न पहले पटवार परीक्षा में 2013 की पटवार परीक्षा में पूछा गया था कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से कितनी सिंचाई होती है, तो 16.17 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है। फिर बात करें हम सिंचाई की शाखाएं 9 हैं और लिफ्ट नहरें वैसे 7 हैं, लेकिन NCERT में इसकी 9 गिनाई जाती है। 2 अन्य छोटी शाखाएं हैं जिनको भी गिना जाता है। पहली जो शाखा की बात करें तो वो आती है रावतसर शाखा हनुमानगढ़। ये रावतसर शाखा IGNP के बाई तरफ एकमात्र शाखा है। नौरंगसर इसकी उप शाखा है, जिसका 11 अक्टूबर 1961 जिसका उद्घाटन किया गया। और नौरंगसर उपशाखा की बात करें तो इसका पानी छोड़कर उद्घाटन किया गया था, वो नौरंगसर उपशाखा से ही किया गया था 11 अक्टूबर 1961 को। इसका बात करें तो जल उद्घाटन के लिए जब भी प्रश्न आया तो ये बताना है कि 11 अक्टूबर 1961 को इसका जल उद्घाटन किया गया था। फिर सूरतगढ़ शाखा से गंगानगर में सिंचाई होती है। अनूपगढ़ शाखा से गंगानगर और बीकानेर में, पुंगल से बीकानेर में, दंतौर शाखा से बीकानेर में, बिरसलपुर शाखा से बीकानेर में सिंचाई होती है। चारणवाला शाखा से बीकानेर और जैसलमेर में, शहीद बीरबल से जैसलमेर में, और सागरमल गोपा शाखा से जैसलमेर में सिंचाई होती है। अब लिफ्ट नहरों की बात करें तो चौधरी कुंभाराम की बात करें तो उनसे हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू में सिंचाई होती है। फिर कंवरसेन शाखा से लूणकरणसर, और कंवरसेन की बात करें तो कंवरसेन शाखा को पहले लूणकरणसर शाखा कहा जाता था, और इससे गंगानगर और बीकानेर में सिंचाई होती है। इससे गंगानगर व बीकानेर में सिंचाई होती है। इसके बाद हम बात करें
पन्नालाल भारूपाल, इसे गजनेर शाखा भी कहा जाता है, जो बीकानेर में सिंचाई होती है। वीर तेजाजी, इसे बीकानेर में सिंचाई होती है। करणी सिंह शाखा, जिसे कोलाय शाखा भी कहा जाता है, ये कोष्टक में जो बनाया इसका पुराने नाम है, तो आपको याद रखना कोष्टक जहाँ भी मैंने बनाया उसके पुराने नाम है, जिसे कोलाय शाखा कहा जाता है, और ये बीकानेर जोधपुर में सिंचाई होती है। फिर है गुरु जम्बेश्वर शाखा, तो बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर में सिंचाई होती है। जयनारायण व्यास शाखा, जैसे जैसलमेर जोधपुर में सिंचाई होती है। और अन्य की बात करें तो दो अन्य हैं, नागौर लिफ्ट नहर और राजीव गांधी लिफ्ट नहर। इसके बाद में बात करें लाभान्वित जिले, तो इंदिरा गांधी नहर से 8 लाभान्वित जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर और जोधपुर। और पेयजल झुंझुनू एवं सीकर को भी उपलब्ध कराया जाता है। सेम की समस्या, तो इस नदी पर सबसे अधिक सेम की समस्या की बात करें तो बड़ौपल में, और जिले हनुमानगढ़ है। और इस सेम की समस्या से निपटने के लिए निवारण किया गया था, और इसलिए एक कार्यक्रम चलाया गया था, इंडो डच जल निकासी कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के तहत सफ़ेदा के पेड़ लगाए गए, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र का दुश्मन कहा था, क्योंकि इसके जो प्रकाश संश्लेषण या बात करें तो ये अधिक पानी चाहिए, इसको अधिक पानी चाहिए, इसलिए सफ़ेदा के पेड़ वहाँ पर लगाए गए ताकि वो पानी को सोख सके। इसका वनस्पति नाम यूकेलिप्टस है, और इस सफ़ेदा के पेड़ को पारिस्थितिकी का दुश्मन भी कहा जाता है। इसके बाद में आती है नर्मदा घाटी परियोजना। ये नर्मदा नदी से बनाई गई है, राजस्थान में सिल्लू गांव से प्रवेश करती है, सिल्लू गांव जालौर राजस्थान में। और इसके जालौर में जालौर लिफ्ट नहर बनाई गई है। फिर बाड़मेर में इसे भदरवा पनरवा एक लिफ्ट नहर इससे शाखा निकल गई है, और गुड्डा महाराज बाड़मेर तक नर्मदा घाटी से आपको इसने याद रखना, ये एक पॉइंट याद रखना कि एकमात्र सिंचाई परियोजना है जिसमें फव्वारा सिंचाई होती है। फिर है राजीव गांधी, फिर बात करें हम राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना, तो इसका जो बात करें तो 1985 की बात करते हैं, तो राजीव गांधी और लोंगेवाला के मध्य समझौता होता है। और 1986 में सभी आप लोग जानते हैं कि इराडी आयोग आया था, और इराडी आयोग ने रावी एवं व्यास के जो अतिरिक्त जल का उपयोग है, वो अतिरिक्त जल के उपयोग की बात है कई, और इसमें राजस्थान का हिस्सा आता है 8.6 मिलियन एकड़ फीट। और इसका शिलान्यास किया गया था 1889 में राजीव गांधी द्वारा। लोकार्पण यानी कि इसको स्टार्ट किया है, लोगों को सौंप दिया 2002 में बीरानी का हनुगढ़ में सोनिया गांधी ने इसका जो लोकार्पण किया था। निर्माण की बात करें तो यूरोपियन आर्थिक समूह के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था। फिर है बिसलपुर परियोजना 1988-89 में बनाई गई, ये टोंक में बनाई गई है बनास नदी पर। ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, प्रश्न पूछ सकते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है, तो बिसलपुर परियोजना। इसके बाद में इसरदा परियोजना तो बात करें सवाई माधोपुर में है, और बनास नदी पर बनाई गई है। इसके बाद में जाखम परियोजना है प्रतापगढ़ में, और जाखम नदी पर। गुरुग्राम नहर भरतपुर में सिंचाई होती है, और यमुना नदी पर है गुरुग्राम नहर, ये भरतपुर सिंचाई होती है, ये यमुना नदी पर बनाई गई है। बस इतना ही हम सिंचाई परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। जो अगला होगा वो हम सिंचाई परियोजना से संबंधित कुछ प्रश्न बना के आपको देंगे, आपको वो सारे पढ़ लेने हैं। जो मोस्ट प्रश्न है वो 20-30 प्रश्न आपको एक वीडियो में प्रश्न की तैयारी कर लेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे लगातार वीडियो बनते रहे और आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सके। थैंक यू, धन्यवाद।